वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स में। आज की क्लास जो है ये यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन। ये टॉप 50 क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं और आगे भी रिपीट होने की पूरी संभावना रखते हैं। तो जितने भी होमगार्ड भाई बहन हैं वो सभी लोग जो है इस क्लास को अंत तक पूरी जो देखना। यह क्लास छोटी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बट ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोग जो है इस क्लास में अपना मूल्यांकन खुद करना। ठीक है, 50 क्वेश्चन में आप लोग जो है मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने की कोशिश करना। ठीक है, इसको आप लोग एक टेस्ट की तरह लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं तो समझ लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोग पूरी कोशिश करना कि आप लोग इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सही करने की कोशिश करना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले तो आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग जो है स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? इंजन, चालक, घर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल? तो कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए जो है उत्तरदायी कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वाहन में ब्रेक लगाना या वास्तविक घर्षण बल होता है। और ब्रेक पैड और पहियों के बीच घर्षण उत्पन्न किया जाता है। यह घर्षण वाहनों की गति को कम करता है और चालक केवल ब्रेक दबाता है, परंतु रोकने का कारण जो है घर्षण है। घर्षण जितना अधिक होगा ब्रेक उतने ही प्रभावी होंगे, इसलिए ब्रेक लगाने के लिए घर्षण बल उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। जितने बच्चों का सही था एक नंबर दे दीजिए अपने आप को, एक नंबर अपने आप को दे दीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, रोनाल्ड रीगन या जॉर्ज बुश? तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, जो बाइडेन थे। ठीक है, जो बाइडेन। जो बाइडेन अमेरिका के सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने 78 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति पद ग्रहण किया और यह अमेरिकी राजनीति इतिहास में एक रिकॉर्ड है। उनसे पहले जो है रोनाल्ड रीगन अधिक उम्र में चुने गए थे। जो बाइडेन का कार्यकाल वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण रहा है। आयु के बावजूद उन्होंने सक्रिय नेतृत्व किया है। ऑप्शन नंबर बी सेट है। जितने बच्चों का सही था एक नंबर दे दीजिए। अगला क्वेश्चन, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था +1 है। इन चारों में से मतलब कि HCl, NaCl, HClO और HClO3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था 1 कितनी है? ठीक है, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था 1 है? इसमें जो है इसमें HClO में जो है हाइपोक्लोरस अम्ल में जो है क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था 1 होती है। हाइड्रोजन की अवस्था +1 और ऑक्सीजन की -2 होती है। संतुलन करने पर क्लोरीन की अवस्था +1 निकलती है। यह यौगिक कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है और स्विमिंग पूल में इसका उपयोग किया जाता है। स्विमिंग पूल में इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था रसायन शास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। एक नंबर दे दीजिए जिनका सही है। अगला क्वेश्चन है कि पिटाडूरा का आरंभ किसने करवाया? पिटाडूरा का आरंभ किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने करवाया। पिटाडूरा कला का आरंभ मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। यह रंगीन पत्थरों से की जाने वाली सजावटी कला है। ताजमहल इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इस कला में संगमरमर पर कीमती पत्थर जड़े जाते थे। यह फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण है। शाहजहां के काल में यह कला चरम पर पहुंची है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस देश का राष्ट्र पशु कंगारू है? किस देश का राष्ट्र पशु कंगारू है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका। सभी को पता होगा, एक नंबर दे दीजिए। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक नंबर तो सभी ले लेंगे। कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र पशु है। यह केवल ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। कंगारू देश की पहचान और प्रतीक माना जाता है। यह मुद्रा, प्रतीक चिन्ह और खेल टीमों में दर्शाया जाता है। कंगारू पीछे की ओर नहीं चल सकता है, इसी कारण यह प्रगति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन, लोहा, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, यह लगभग 46% भाग घेरती है। अधिकांश खनिज ऑक्साइड में पाए जाते हैं। सिलिकॉन दूसरा सबसे सबसे प्राचीन तत्व है। ऑक्सीजन चट्टानों और खनिजों का प्रमुख घटक है। यह पृथ्वी के रासायनिक संगठनों में महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है नासा के टेलीस्कोप
केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? 2007, 2008, 2009, 2010। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 2009 में किया गया। केपलर जो है स्पेस टेलीस्कोप का प्रमोशन 2009 में किया गया। यह नासा का महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन था। इसका उद्देश्य पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करना था। केपलर ने हजारों एक्सप्लेनेटों खोज की या सूर्य के बाहर ग्रह खोज में क्रांतिकारी रहा। इसने खगोलीय विज्ञान की नई दिशा दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? दहेज, हजीरा, कोची, दाभोल। इसका सही जवाब नंबर डी दाभोल में। भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल दाभोल महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। यह समुद्री मार्ग से गैस आयात के लिए बनाया गया था। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत है। एलएनजी प्राकृतिक गैस का तरलीकरण रूप है। यह बिजली और उद्योग उद्योग में उपयोगी है और दाभोल टर्मिनल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? लॉर्ड लिनथ्यगो और लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बाद में संविधान सभा का गठन जो है लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुआ। 1940 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसका गठन हुआ और संविधान सभा में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। इसमें विभिन्न वर्गों प्रतिनिधित्व था। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की नींव बनी और लॉर्ड वेवेल कार्यकाल निर्णायक रहा। ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लॉर्ड वेवेल। अगला क्वेश्चन है, किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? इराक, ईरान, सीरिया, तुर्की। किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी है, सीरिया का। बाथ पार्टी सीरिया का प्रमुख राजनीतिक दल है। इस पार्टी की विचारधारा अरब राष्ट्रवाद पर आधारित है। इराक में भी इसका प्रभाव रहा है। यह समाजवादी और राष्ट्रवाद का समर्थन करती है। सीरिया में लंबे समय तक इस दल का शासन रहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अमृत बीज के किस कुल से नारियल संबंध है? घास कुल, ताड़ कुल, फल कुल, दलहन कुल। तो इसका सही जवाब नंबर बी है, ताड़ कुल। नारियल ताड़ कुल से संबंधित यह एक बीजी पौधा है और नारियल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके तने में शाखाएं नहीं होती हैं। यह आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण फसल है। तेल, रेशा और भोजन के लिए उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंधित थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब नंबर है। भारत में अब तक सर्वाधिक राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश से रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामनाथ कोविंद इस राज्य में थे। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक योगदान बड़ा रहा है और यह राज्य संसद में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व रखता है। राष्ट्रपति चुनाव में अनुभव और नेतृत्व महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यूपी वर्चस्व हमें। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? अपचयन, ऑक्सीकरण, उदासीकरण या अपघटन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण का। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है और इसमें ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आयरन और ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीकरण में किसी मार्ग द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। जंग लगने से लोहे की मजबूती घटती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रक्रिया को संरक्षण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यक्षता कौन कार्य करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब नंबर सी। मंत्रिमंडल की बैठक अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और नीतिगत निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए जाते हैं। राष्ट्रपति इन बैठकों में सामान्यतः उपस्थित नहीं होता है और प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है और संवैधानिक परंपराओं में यह व्यवस्था स्पष्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म के किस कुल से गणना संबंध है? तो सीलियसी, पोएसी, पैबेसी या सोनालेसी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, गन्ना पियोसी में कुल से संबंधित है। इस कुल में घास, गेहूं, धान जैसे पौधे आते हैं और एक बीजी पौधे होते हैं। इसमें तना गांठदार होता है। कृषि की दृष्टि से यह कुल अत्यंत महत्वपूर्ण है। गन्ना चीनी उत्पादन में का स्रोत। ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट है, पोएसी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, तो जो लोग अभी तक स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।
तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है?